अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आमना के पास आईं तो इन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। इन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ, माजरा क्या है? तब इन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब और गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीने मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान करती हैं। एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में इन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर इन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने इनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब इन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात इन्होंने इसलिए कही कि इन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। इनका दीन सारे आलम पर फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा। इनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामत होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि इनसे हलीमा सादिया ने यह कह दिया कि वो बच्चा यतीम नहीं है तो इन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह इन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह इनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा वो आपको अकास के मेले में ले आईं। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला तौइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आग को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक आहन की नज़र आप पर पड़ी। इसे आप में नबूवत की तमाम अलामत नजर आईं। इसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहाँ से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर इन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? इसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम में सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि जिलहजाज से इनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। ये लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया इसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नबूवत नज़र आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की खास सुर्खी इसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ऐ अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ छटा, लेकिन इसी वक्त वो पागल हो गया और इस पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत अब्ने हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंढों के दरमियान मुहर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। इन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? इन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे।
یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے وقت ٹانکے ڈالتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ایک روایت سے یہ ملتا ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ کا انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔